हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड फाइनली आपने तो थंबनेल देख लिया होगा, आज मेरा गोल्ड प्ले बटन आने वाला है क्योंकि 1 मिलियन केक कटिंग वाला व्लॉग आपने देख लिया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है कि जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो आपके लिए आता है प्ले बटन। और फाइनली आज वो बटन आने वाला है मेरे लिए। सिल्वर प्ले बटन पिछले साल आ गया था जिसका मैंने व्लॉग भी शेयर नहीं किया था क्योंकि वो डिलीवर हुआ था मेरे घर पे और मैं देहरादून आ चुकी थी। एक्चुअली मैं वेट भी कर रही थी कि मेरा सिल्वर प्ले बटन आएगा तब मैं देहरादून शिफ्ट हो जाऊँगी, लेकिन वो हल्द्वानी तक ही आया, उससे आगे वो आ ही नहीं पाया। फिर मंगाया हल्द्वानी से, तब तक तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैं यहाँ आ गई थी। ठीक है, तो इस बार तब मैं अपने सिल्वर प्ले बटन को इन्जॉय भी नहीं कर पाई थी। ये होता है ना कि फर्स्ट जब मैं घर की थी तब तो मुझे फिर नॉर्मली लगा था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब सिल्वर प्ले बटन आपके हाथ में आता है तो पहला टारगेट टास्क तो वही होता है ना किसी भी यूट्यूबर के लिए कि पहले सिल्वर प्ले बटन लेना है। तो मैंने लिया, लेकिन उसे मैं उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाई जिस तरीके से मुझे करना चाहिए था। लेकिन गोल्ड प्ले बटन मैंने इसी एड्रेस पे मंगाया। पहले मुझे डर था कि कहीं ये भी मेरे परमानेंट एड्रेस पे डिलीवर ना हो जाए, तो मैंने यहाँ का एड्रेस डाला। फाइनली यहीं आने वाला है। अभी अभी मुझे राइडर का कॉल आया था जो लेके आने वाला है यूपीएस, क्योंकि यूट्यूब नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता, पता नहीं किसके थ्रू, यूपीएस के थ्रू करता है। तो वहीं से मुझे कॉल आया है। एसबीटी पे अभी पहुँचा हुआ, वो 1 या आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं आपको अपना गोल्ड प्ले बटन दिखाऊंगी। मुझे लग नहीं रहा था कि आ जाएगा क्योंकि मैंने खुद अप्लाई भी नहीं किया था। सिल्वर प्ले बटन तो मैंने अप्लाई किया था, गोल्ड प्ले बटन खुद ही मेरे पे नोटिफिकेशन आया था। तो मैंने जस्ट कस्टमाइजेशन के लिए अपना नाम वगैरह दिया था, बस यही हुआ था। क्योंकि मेरे चैनल पे वार्निंग स्ट्राइक भी पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा नहीं आएगा। तो वो हट गई है शायद। होता है ना कुछ कुछ वीडियोज़ में आपको कभी पॉलिसी आप यूज़ नहीं करते हो तो स्ट्राइक भी आ जाती है। तो उसमें मैंने कुछ ऐसी वीडियो डाली थी जिसमें एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को थप्पड़ मार रहा था। तो वो थे नाबालिग बच्चे थे, वो 18 प्लस नहीं थे, तो वायलेंस इज़ नॉट अलाउड इन यूट्यूब। तो इस टाइप का छोटा 1 सेकंड की क्लिप थी, उसकी वजह से मुझे वार्निंग स्ट्राइक आ गई थी। तो मुझे लगा कि जब तक स्ट्राइक रहती है चैनल पे तो किसी भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी भी प्ले बटन के लिए, लेकिन यूट्यूब ने खुद ही भेज दिया है तो ठीक है। मुझे लगा था ये अक्टूबर की बात आएगी क्योंकि वो तब हटने वाली थी। वो बोलते हैं ना नज़र इज़ रियल, लेकिन गाइस सच में नज़र सच में लगती है। मेरी बहन मुझे पहले ही बता रही थी कि मत डाल, 1 मिलियन भी हो गई, कुछ मत डाल। बट फिर भी मेरे को चुल मची थी, नहीं मुझे सबको बताना है मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एक्चुअली बताना भी है, सेलिब्रेशन का टाइम है तो बताना था, लेकिन अब पता नहीं। मेरी बहन तो कह रही है नज़र लगी है, क्योंकि हुआ ऐसा कि जिस फ़ोन से मैं उस पर वीडियोज़ डालती थी, उस पर वीडियो एडिट करती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, वो फ़ोन मेरा ख़राब हो चुका है 2 दिन पहले। उस चैनल को रन उसी फ़ोन से कर रही थी, अपने दूसरे वाले चैनल को। वहाँ से मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती थी क्योंकि ये जो मेरा फ़ोन है ना, इसमें आईफोन वाला ही सिस्टम है, माइक घुसता नहीं है इसमें, जो लीड वगैरह जाते हैं ना तो वो नहीं जाता है। आपको वायरलेस माइक लेना पड़ेगा तब जाके मैं इस फ़ोन से शूट कर पाऊँगी। तो मैं पुराने फ़ोन, क्योंकि स्टोरेज सिस्टम भी है कि फ़ोन में सब कुछ नहीं डाउनलोड कर सकती ना, तो वो फ़ोन मेरा अच्छा था, उसकी वजह से मैं उसी की वजह से मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। और आज वो फ़ोन डेड हो चुका है, वो ऑन नहीं हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। 2 दिन हो चुके हैं, इसमें चार्ज खत्म हो गया था, ये स्विच ऑफ हो गया था। मैंने इसको चार्ज पे लगाया तो मुझे लगा ये ऑन हो जाएगा, अब ये ऑन हो भी नहीं रहा। कितना मैं रोज़ ट्राई करती हूँ कि आज ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये सैमसंग का, तो दोनों सैमसंग के हैं मेरे तो, लेकिन ये हैंग मारता है। तो मुझे लगता था कि बीच में जब पहले भी ये ऐसे ही स्विच ऑफ होता था तो खुद ही ऑन हो जाता था, तो ये हैंग भी करता है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से। लेकिन ये वही पुराना वाला सिस्टम हो गया, जब इस पर पानी घुसा था फिर ऑन नहीं हो रहा था, तो मुझे फिर इसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा, फ़ोन जो ठीक करेगा, तब जाके मैं उस चैनल को कंटिन्यू कर पाऊँगी। 2-3 दिन से मैं उस पर वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, इसी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। बस ये वाला माइक है, ये नहीं जाता ये वाले फ़ोन पे। तो मैं, और रिकॉर्डिंग के लिए मतलब जो हम वॉइस ओवर करते हैं उसके लिए तो प्रॉपर अच्छी वॉइस होनी चाहिए ना, इस वजह से माइक यूज़ करना चाहिए। ब्लॉगिंग में तो मैं कभी माइक यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें मैं ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ फाड़ के बोलती हूँ। 6 hours later. गाइस शाम हो चुकी है और अभी तक मेरा गोल्ड प्ले बटन नहीं आया। मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं। सच में मुझे पार्सल वाले का फ़ोन आया कि मैं यहाँ एसबीटी पे पहुँचाऊँ, अभी आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। आधे घंटा तो छोड़ो, शाम के अभी 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और मेरी बहन भी कॉलेज से आ चुकी है, उसकी खाना बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब मैं सोई थी तो मेरा कब आएगा। अभी मैंने दोबारा फ़ोन किया, भाई आप कहाँ पहुँचे, मैं राजपुर रोड पे हूँ। पता नहीं कहाँ चलेगा उल्टा। घंटाघर वाली रोड। तो वो सिर्फ मेरा ही सामान देने आएगा और नहीं है उसके पार्सल वाले। तो अभी 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आज मेरा गोल्ड प्ले बटन आ सकता है। रात हो गई है भाई, अब पता नहीं कब आएगा। अभी भी कह रहा 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। गाइज मैं तो इंतज़ार करते रहेगी अपना गोल्ड प्ले बटन का। इतनी बुरी नज़र लगी मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कि अब गोल्ड प्ले बटन भी नहीं आ रहा है। तो मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है तब से कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। हमें इंतज़ार रहता है कि आने वाला है बट आ नहीं रहा है।
और कहीं और फोकस कर नहीं पा रही। ऊपर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, अपनी बहन के फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रही थी, और इस फ़ोन से मेरी आवाज़ इतनी अजीब आ रही है ना अपलोड होने के पता नहीं ऐसी आवाज़ आती है। और मुझे अपना फ़ोन ठीक करवाने देना है, और इस एरिया में नहीं है फ़ोन। मैंने पूछा अपनी बहन को, पता करने के लिए बोला था इसको मैंने, इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं है, मेरे को तो मार्केट साइड ही जाना पड़ेगा अपना फ़ोन ठीक कराने। फ़ोन ठीक है, सिर्फ उसको स्विच ऑन करना है, बाकी सब उसके फंक्शन वंक्शन सब ठीक है। वो स्विच ऑन ही नहीं हो रहा, उसका जो पावर बटन है वही ख़राब हो चुका है फिर से। 1 hour later. गाइस रात के 8 बज चुके हैं और अभी आ रहा है मेरे को पार्सल वाले का फ़ोन। वो भी ऊपर हाईवे में आने के लिए बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, इतनी रातों की है, अब यहीं पहुंचा के जाओ। पता नहीं आज मुख्यमंत्री का कुछ था देहरादून में, इस वजह से ट्रैफिक था, ट्रैफिक की वजह से वो आ नहीं पाया था, उसका रीज़न ये है। तो अब मैं रात में रिसीव करूँगी अपना गोल्डन प्ले बटन, इतना इंतज़ार। एंड गाइस हमारी कड़ी चावल बन चुका है। हाँ यहाँ पे ना नीचे वाले पे हाँ हाँ, साइन और नाम और मोबाइल नंबर। गाइस फाइनली आ चुका है भाई, इतनी रात को। ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा। गाइस फाइनली ये रहा मेरा यूट्यूब का, आ चुका है भाई। वो गाइस मैं खाना खाने में लगी थी और पास वाले के मेरे को इतने कॉल आए थे, इतने कि मैंने उठाया ही नहीं, और मैं इतनी जल्दी भागते भागते गई, गेट भी खोल के चली गई, पता नहीं किसने बंद किया। The next day. गाइस रात को आ गया था ये, लेकिन मैं सो गई थी। मैंने सोचा अंधेरा भी था ना, मतलब लाइटिंग इतनी अच्छी थी नहीं कि मैंने सोचा सुबह सुबह रिवील करूँगी मैं अपने गोल्ड प्ले बटन को। अब करती हूँ, अभी उठी हूँ जस्ट, और उठते ही इसी को रिवील कर रही हूँ। कल दिन में आ जाता ना ये, पता नहीं यहाँ ट्रैफिक के चक्कर में, ऊपर से डिलीवरी वाला इतना लेट क्यों आया। चलो देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये यूट्यूब की ओर से सर्टिफिकेट टाइप का आता है, ये भी रखना होता है शायद, पता नहीं, अच्छा लग रहा है लेकिन। ये रहा मेरा गोल्ड प्ले बटन गाइस, आ गया, देख के कितना अजीब लग रहा है। यू कैन सी प्रियंका शाही कल्चर क्रॉस रोड। इसका साइज सिल्वर प्ले बटन से थोड़ा बड़ा है ना, मतलब पहले इससे भी बड़े आते थे, लेकिन यूट्यूब ने थोड़ा इनका साइज छोटा कर दिया है। लेकिन ये सिल्वर से काफ़ी बड़ा है, सिल्वर प्ले बटन से थोड़ा छोटा है। मैंने इसके साथ फोटोशूट भी कर लिया, और सुबह सुबह मेरा मुंह ही इतना अजीब हो रहा है, ऐसा लग रहा है बिस्तर से उठी हूँ, फिर भी फोटोशूट कर लिया। जैसा होता था वैसे ही, कोई फोटोशूट नहीं किया, बस इसका फोटोशूट किया मैंने। अब इसको मैं यहाँ नहीं लटकाऊंगी, इसको मैं घर पे ही लटकाऊंगी अपने सिल्वर प्ले बटन के साथ। ठीक है, इसको फिर से पैक कर देते हैं। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन चलो यकीन कर लेते हैं। देखो सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, गोल्ड प्ले, बस अब ये बचा है। इसको भी लेके रहूँगी मैं, ठीक है। चलो चलो पैक कर देते हैं, फिर से इसको गंदा हो जाएगा क्योंकि इस पर फिंगरप्रिंट लगते हैं ना। इसका शीशा अच्छा आ रहा है, फिर से इसके शीशे में फ़ोटो लेती हूँ मैं, हाँ अगर आ गया तो। एंड गाइस गोल्ड प्ले बटन तो आ गया है, अभी शाम हो चुकी है, 5 बज गए हैं, मतलब 5 ही बज गए हैं हाँ। तो आज थर्सडे भी है, मंडी भी लगती है, तो मोमो खा के आऊँगी गोल्ड प्ले बटन की पार्टी में। और क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए तो मोमोज ही हैं। सितंबर से मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो कंटिन्यूसली डालूँ, क्योंकि मैं देहरादून पे तो नहीं आ रखी हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी देहरादून एक्सप्लोर किया ही नहीं है। तो अब मैं सोची हूँ कि मैं देहरादून एक्सप्लोर करती हूँ, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है बताऊँ। अभी तो गर्मी के दिन थे, दिन में घूमा नहीं जाता है, अब थोड़े ठंडों के दिन आते हैं, फिर आ रहे हैं, फिर घूमने निकलूँगी, ठीक है। एंड गाइस मम्मी ने चावल भेजे थे, ये मेरी बहन ने 4 महीने तक इनको ऐसे ही रखा, तो अभी आज सुखाने डाले थे क्योंकि ख़राब, मुझे लग रहा था कि ख़राब हो चुके हैं, लेकिन हुए नहीं है, थैंक गॉड। दीज राइस आर एडिबल। मैं तो घर चली गई थी, मम्मी ने तो दोनों के लिए भेजा था, तो मैं हंस में जब मैं जॉब करने लगी थी, काम करने लगी थी, तो मैं घर चली गई थी। इसने चावल खाए नहीं है, चावल नहीं खाती, मुझे चावल ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू चपाती रोटी, तो इसने खाई नहीं। अब मैंने आज सुखाने उखाने भी डाल दिए, मुझे लगा कीड़े लग गए होंगे क्योंकि घर के चावल हैं, और मुझे दुकान के चावल पसंद नहीं आते, घर का ही चावल पसंद आता है मेरे को, उसी का भात पसंद, खाना भात पसंद है। तो फिर इसको मैंने आज सुखाने लायक बना दिए हैं, मुझे लगा था ख़राब हो गए क्योंकि एक आटा भी रख के गई थी, ये घर ऐसी आ गई, कुछ भी मतलब सारा सामान ऐसे छोड़ के वो आटा ख़राब हो गया, उसमें कीड़े लगे, मैंने सारे कूड़े वाले को दे दिया, आधा कट्टा आटा। शाम हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं मंडी सब्जी लाने के लिए, और दिन हम 7:30 बजे जाते थे, आज 7 बजे जा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बारिश हो सकती है, कीचड़ हो सकता है। ये काले बादल आए हुए हैं, और यहाँ पूरा तालाब बनी हुई है, इसमें मेंढक होते हैं बहुत देर तक।
गाइस मैंने अमरूद मांग लिए हैं और पीछे उन भैया से ये इन्हीं का घर है, इन्हीं का अमरूद का पेड़ है और मैं इतनी बदतमीज़ उनके सामने अमरूद तोड़ी उनके पेड़ से और मुझे लगा कोई होंगे ऐसे पेड़ से तोड़े होंगे कि उन्होंने खुद ही दे दी। अमरूद का सीज़न इतनी जल्दी आ गया गाइस, मुझे लगा था दिवाली के टाइम पे होते हैं शायद अमरूद। कच्चे हैं लेकिन मीठे हो रहे हैं। गाइस आप भीड़ देख सकते हैं, हमसे पहले और लोग आ गए हैं। आंटियाँ सब्जी लेके आ रही हैं। मेला गाइस आ चुके हैं। हल्ला देखो आप, आज इस साइड लगे हैं फ्रूट्स। और कीचड़ आप देख सकते हो, ऐसे में चलना पड़ रहा है। छी छी गाइस, खड़े रहे एक जगह तू। गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, चलने की जगह भी नहीं हो रही है। देखो कीचड़ कीचड़। अब हम ले रहे हैं शिमला मिर्च, कितने हरे हरे लग रहे हैं। अभी बारिश हुई है यहाँ। मक्के गाइस अब हम खा रहे हैं यहाँ पे मोमोज, बैठे हुए हैं। ये हमारी सब्जी आलू और शिमला मिर्च। भीड़ इतनी थी, कीचड़ इतना था कि हम 2 ही सब्जी खरीद पाए और एक लौकी और ये मेरा अमरूद। बस अब हम यहाँ पे मोमोज खा रहे हैं, वहाँ पे नहीं खाया हमने मंडी में। एंड गाइस यहाँ पे हमें फ्री में सूप की ट्रीटमेंट मिल रही है। गाइस सूप पीते हैं।